Hi, my name is Ayasuddin and I am the founder of the staffingcircle.com. आज हम बात करेंगे जॉब सर्च, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम क्रिएशन के बारे में। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, कॉलेज तो जाते हैं, यूनिवर्सिटी तो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, तब वो लोग कई चीज़ों में पीछे हट जाते हैं। एक चीज़ होती है रिज्यूम बनाने की, दूसरी होती है इंटरव्यू प्रिपेयर करने की, तीसरी होती है जिसके पास आप काम करना चाहते हैं और जिस तरह का आप काम करना चाहते हैं उस काम को जानने की। ये तीन एरियाज होते हैं जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। देखिए, जब आप स्कूल से पास आउट होकर आपका एसोसिएट डिग्री करते हैं, 12th स्टैंडर्ड पास होते हैं, डिग्री करते हैं, या फिर आप मास्टर्स कर लेते हैं, या फिर अगर आप पीएचडी भी क्यों ना कर लेते हो, तो आपके पास एक स्किल, एबिलिटी, टैलेंट होनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट कोई भी प्रूफ नहीं करता कि आपके पास स्किल, टैलेंट, एबिलिटी है। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हमें चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हमें हमारे स्किल्स को ऑन करनी चाहिए, हमारे स्किल्स को, एबिलिटीज को, टैलेंट को निखारना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे स्किल्स होते हैं आज के ज़माने में जो एम्प्लॉयर्स देखते हैं, कंपनीज देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं एक बंदे के अंदर। उसके अंदर एक चीज़ इम्पोर्टेंट वो होती है जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कैसे बात करते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हो गई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल्स एंड आपकी टेक्निकल स्किल्स। ये तीन एरियाज में अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छे से कोई भी जॉब फाइंड कर सकेंगे। कम्युनिकेशन, क्योंकि वो आपके रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी ज़बान से आपके बारे में, क्योंकि पेपर भी एक रिप्रेजेंटेशन है, रिज्यूम भी एक रिप्रेजेंटेशन है, इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की। उसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्पीच है, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम जब पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ से ध्यान हटा देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्किल्स होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। आज के ज़माने में हर किसी के पास आईटी स्किल्स ज़रूरी हो चुकी है, टाइपिंग स्किल्स ज़रूरी हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग स्किल्स ज़रूरी हो चुकी है। आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब, इंटरनेट, सोशल मीडिया आनी चाहिए, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हम मिस कर देते हैं। वो मिस हमारे से होती क्यों है? वो इसलिए मिस होती है कि हम प्रिपेयर नहीं होते, हम प्रिपेयर करते नहीं हैं, हम इन बारों में सोचते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम डिग्री कर लेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, कोई बड़ी कंपनी हमें हायर कर लेगी। हम ऐसे सपने सोचते हैं, लेकिन रियलिटी से हम दूर हो जाते हैं। हम हमारा टाइम फजूल के कामों में, बेकार के कामों में लगा देते हैं। और पढ़ाई भी जब हम करते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं जैसे कि आपके एग्ज़ाम अगर 2 हफ्ता पहले हो तो आप वो 2 हफ्ते पहले से ही किताब खोलना शुरू करेंगे। जितना हो सका आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारों ने तो एग्ज़ाम की रात में पढ़कर सुबह पे होशियार रहकर नेक्स्ट एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद नींद लेते हैं, सोते हैं। तो जिंदगी में जब आप ऐसा करते हो तो आप एक खोखले इंसान बनकर बाहर निकलते हो, जहां पर आपके पास कोई रियल टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, नॉलेज नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि बस आप एक स्किल, टैलेंट, मॉरल वैल्यूज आपके अंदर डेवलप करें, लर्न करें, जानें, सीखें। लेकिन हमारा जो एजुकेशन को लेकर जो मामला है, जो थॉट प्रोसेस है, वो पूरा डिफरेंट है। हमारे पास एजुकेशन को एक्वायर करने के, स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज को गेन करने के लिए नहीं जाया जाता है, टाइम पास के लिए भी जाया जाता है। टाइम पास के लिए जाते हैं और जो इंटेंशन होता है, जिसके लिए एजुकेशन डिज़ाइन किया है, जिस काम के लिए डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर खरा नहीं उतरते हम, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और होता है। हम पढ़ते कुछ है, हम लिखते कुछ है, हम करते कुछ है लाइफ टाइम, और ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एवरेज एक इंसान की ज़िंदगी 60 साल है, लेकिन उसमें से इंसान की ज़िंदगी आज सोसाइटी के अंदर 40 साल है, जिसके बाद 40 साल के बाद कोई भी वो इंसान को नहीं पूछता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो मैं इस वीडियो के जरिए से माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो आप याद रखिए कि आप एजुकेट क्यों होना चाहते हैं, किस वजह से होना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। जब इंसान को किसी चीज का पर्पस मालूम हो जाता है तो उसको रास्ते तय करना आसान हो जाता है। जब उसको मंजिल का पता मिल जाता है तो वो जो रास्ते तय करना चाहता है वो जल्द से जल्द तय कर सकता है, और जिस हिसाब से तय करना चाहता है उन रास्तों को वो पाता है, फिर मंजिल तक पहुंचना उसके लिए आसान हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टरी हासिल करनी नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट समझने आते हैं, आपको जो तालीम समझने आती है, आपकी जो तालीम इजी लगती है, आपके लिए अच्छी लगती है, तो आप वो पसंद करें। और जब आप एसोसिएट डिग्री, इंटरमीडिएट खत्म करते करते आपके पास कई स्किल्स हो जानी चाहिए, जहां पर जॉब स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आईटी स्किल्स है। ये स्किल्स आपके पास रहनी चाहिए, चाहे आप कौन से भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कौन से भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, कौन सी भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो। दिस मस्ट बी योर चेकलिस्ट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो इंटरमीडिएट के बाद जब आप डिग्री तक पहुंचते हो तो आपकी डिग्री लेने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ें मालूम होने चाहिए। हम सारा एम्फेसिस हम समझते हैं कि कॉलेज को अगर हम 9 बजे से 3-4 बजे तक कॉलेज में रहें तो हम कुछ सीख रहे हैं। हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, हमें जो बस किताब से बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बोर्ड पे हम देख रहे हैं, उसको रट रहे हैं और घर जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है कि क्या करते हैं, किस वजह से करते हैं। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि बेसिक अकाउंट बुक कीपिंग कैसे रखी जाती है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। अगर आप बीटेक है तो आप कौन सी भी स्ट्रीम में ले लो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस में हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, कौन सी भी बीटेक की आप स्ट्रीम उठाकर देखो, तो बीटेक होने के बाद भी बंदा कुछ नहीं सीखता। चाहे आप बीसीए ले लो, बीएससी ले लो, तो असल इंटेंशन क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है एजुकेशन एक्वायर करने का, दूसरा वो एजुकेशन से नॉलेज गेन करने का, रियल टाइम एम्फेसिस कर नॉलेज गेन कर। थर्ड स्टेज होता है इम्प्लीकेशन का। यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं, हमें सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है तो हम जिंदगी में एक चीज की नॉलेज नहीं लेकर कई चीजों की तरफ भागते हैं। जब कई चीजों की तरफ हमारे पास नॉलेज आ जाती है तो हम फिट किसी भी काम के लिए नहीं रहते। हमारे पास ऐसी स्किल रहती है जो आम लोगों के पास भी होती है, मल्टीपल स्किल होती है, स्पेशलाइज नहीं कहलाते। दूसरे स्टेज और दूसरे मरहले से अगर आप पार भी हो गए, यानी कि एजुकेशन, नॉलेज एंड इम्प्लीकेशन, ये तीसरा मरहला एक ऐसा है जो जिंदगी में आप जो चीज़ें सीखते हैं वो तीसरे मरहले में आपको इस्तेमाल करना है। आपने जो किताब में पढ़ा, जो सीखा, वो जो जाना, उसको आपको रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस में इस्तेमाल करनी है, जानना है। तभी आपका वो डिग्री लेना, सर्टिफिकेट लेना, डिप्लोमा लेना काम में आएगा। बहुत सारे जने लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम जॉब देख रहे हैं। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप क्या जॉब देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ भी जॉब कर लेंगे, हमारे पास डिग्री है। तो मैं पूछता हूं कि उनके पास क्या, आपके पास कोई स्किल्स है? तो बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई स्किल तो है नहीं, बस हमारे पास पेपर है जो हम बता सकते हैं। तो याद रखिए, जॉब बोलते किसे हैं? जॉब बोलते हैं उस काम को जो आप करके दे सकते हो। जॉब का मतलब ये नहीं होता कि आपको सैलरी भी दें और काम भी सिखाएं, नहीं। आपको ये जानना है, जो लोग ट्रेनिंग के माध्यम से, यानी कि डिग्री के बाद एक ट्रेनिंग के माध्यम से एक पाथ, करियर पाथ अपना बनाते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। उनके पास स्किल, टैलेंट, एबिलिटीज ओवर द टाइम पीरियड गेन होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ किताबी इल्म रखते हैं, सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उनके पास कोई फॉर्मल जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग नहीं है, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग नहीं है, रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नहीं है उनके पास, तो जो वैसे लोग जो करियर स्टार्ट करते हैं बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, और फिर वो ऐसे काम करते हैं जो उनको पसंद भी नहीं आते। फिर जिंदगी में उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। और आज के दौर में कोई भी इंडस्ट्री में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपको हर 2 साल या 3 साल में जॉब चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप जो आपकी स्किल एंड एबिलिटी ऐसी है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उस नॉलेज से, तो आपको वैसे ही जॉब मिलेंगे जैसी आपकी नॉलेज है, जैसी आपकी एबिलिटीज है। हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं, जो हमारी एबिलिटीज होती है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वैसे ही लोग हमें अट्रैक्ट होते हैं, वैसा ही चीजें हमें अट्रैक्ट होती हैं और वैसा ही काम हम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है आज के जमाने में, स्पेशली
2021 में इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसे जाने, और इस पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा उसे जाने। हमारे पास क्योंकि माशरा अलग अलग है, लड़के लोग का इंटेंशन पढ़ाई का कुछ और होता है, लड़कियों का कुछ और होता है, तो वो सोसाइटल थिंग में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एडवाइस और सजेशन ये देना चाहता हूँ लड़के और लड़कियों को कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लड़की है, आपको काम की इजाज़त मिलती है, घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिलती है, तो आप वैसे चीज़ें करिए जो आपको, जो अब आप जॉब करेंगे वो अर्निंग में ज़्यादा कमाने की मदद करे। अगर आप घर बैठे ही रहना चाहती हो लेकिन आप जॉब करना चाहती हो, घर से अलाउ है कि घर से काम किया जा सकता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप ऐसी पढ़ाई करिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ ऐसे कोर्सेज करिए जो आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट से आज करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग इस चीज से महरूम हैं। क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। नॉलेज अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इल्म, ये इल्म ही तो है जो इंसान को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप ऐसे इल्म की तरफ मुतवज्जो है जिसको रद्दियों में डाला जाता है, तो आप करियर भी रद्दी वाला होगा। अगर आप ऐसे चीज़ों में जाएंगे, ऐसे चीज़ों में नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज हासिल करेंगे जिससे आपका करियर डेवलप होगा, आप एक काम जिंदगी में करेंगे, कुछ चीज़ें अचीव करेंगे, तो ये चीज़ है। लड़कों के लिए मेरा ये सजेशन है कि बहुत सारे लोग, तुम लोग कॉलेजेस को जाते हो लेकिन ऐसे इंटेंशन से नहीं जाते हो, जाकर कोई स्किल एक्वायर करे, कोई नॉलेज एक्वायर करे, फिर उसको रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस में इस्तेमाल कर एक अपनी पोजीशन बनाए, एक मुकाम बनाए, एक जगह बनाए। तो हमारे पास थॉट प्रोसेस ये नहीं होता है कि हमें करना क्या है, जाना क्या है। हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिग्री कर लेते हैं तो दुबई निकल लेते हैं, या तो फिर दुबई नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं तो पोलैंड जाएंगे, पोलैंड नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे। लेकिन वो जाने के बाद और आने के बाद वो बंदा वैसे ही रहेगा, वहां पर कुछ ऑड जॉब्स करेंगे, हजारों में से एक की सही तरीके से लाइफ बनती होगी, लेकिन बहुत सारों की यही होती है। तो यहाँ पर स्किल एक्वायर करके आप बाहर जाएंगे तो कुछ काम कर सकेंगे, लेकिन यहाँ से अगर वहां पर जाने के बाद आपको स्किल भी महंगी पड़ेगी, टाइम भी महंगा पड़ेगा, पैसा भी महंगा पड़ेगा। तो हमारे लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 साल जिंदगी के आपको एजुकेशन में देना ही है। एजुकेशन ऐसे तरीके से एक्वायर करना है, सुपरविजन में एक्वायर करना है, मेंटरशिप में एक्वायर करना है, गेज करना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा भी है या नहीं है, और इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तभी आपके लिए एजुकेशन फायदेमंद होगा, मुफीद होगा और आपके लिए रहबरी कर सकेगा। वरना आप कितने भी बुक सामने कई लोग आए, कई बुक्स पढ़कर चले गए, अगर वो बुक्स रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, काम में नहीं आ रही है, तो वो पढ़ना ही क्यों, वो पढ़ने का टाइम बेकार करना ही क्यों। 60 साल जिंदगी में आप 40 साल में आपकी सोसाइटल वैल्यू है, 40 साल के बाद सोसाइटी में आपको कोई देखता नहीं, ना पूछता नहीं, कोई जानना नहीं चाहता, कोई पहचानना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी जीरो वैल्यू है, आपके फैमिली लोग आपको इग्नोर करेंगे। 40 साल में अगर आप 20 साल अपने ऊपर वर्कआउट कर लें, ये 20 साल भी क्योंकि आप इंडिविजुअली, क्योंकि 10 साल में आपकी अकली क्या होगी जो आप इतना सोच सकेंगे, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप होश पकड़ेंगे, तो अगर आप ये होश पकड़ लिए तो आपको पहले देखना है कि आप कहाँ पर हैं, किन लोगों की सराउंडिंग में हैं, आपकी नॉलेज लेवल क्या है, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, ये उसके पास जाइए जो इस चीज़ का माहिर हो। करियर काउंसलर के पास जाइए, सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट के पास जाइए। जैसा ही आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लीगल केस होता है तो एडवोकेट के पास जाते हैं। तो ऐसे ही आप ऐसी शख्सियत को ढूंढे, ऐसे मेंटर्स को ढूंढे जो आपको मेंटर कर सकता हो। मेंटर करने के लिए कभी भी ऐसे बंदे को ना चुने जो आपकी पसंद का हो, जो आप फील करते हैं ये मेंटर आपको कर सकता हो। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हमारे रिश्तेदारों में जिस किसी की भी एडवाइस हम उठा लेते हैं, ना कि वो 1 रुपए का रवादार होता है, ना ही हमें कुछ रहबरी करने के काबिल होता है, लेकिन हम उसके भरोसे पे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। ऑलवेज हमेशा याद रखिए, सलाह उससे लेनी चाहिए जिस बंदे ने उस राह को चला हो, उस मंजिल पे पहुंचा हो, तभी उससे सलाह लेनी चाहिए, वरना वो सलाह आपके लिए गुमराही का सबब बन सकती है, आपको दूसरी जगह लेके चले जा सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है सलाह मशवरा सही से लेना। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेते हैं
और उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कई तरीके के डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर अलग, दिल के अलग, गुर्दे के अलग। तो अगर आपको एक स्पेशल बीमारी है, स्पेशल एरिया पे आपको फोकस करना है, अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको जनरल दवाई तो दे देगा लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाएगा। वैसे ही आपको ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो आपकी बीमारी का इलाज दे सके। अब एक भी बात याद रखना है हमें कि हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए यार। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने सपने साकार करने हैं, तो आपको उस चीज के लिए मेहनत करके पैसे बनाकर अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज देखिए बहुत सारे लोग 10-10 साल के प्रोफेशनल हो जाते हैं, 15 साल के प्रोफेशनल होता है, फिर भी इनको अगर कोई काम करना हो, करवाना हो तो ये लोग फ्री में ही चाहते हैं। तो ऐसी जिंदगी से बाहर आइए, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है जानिए और खुद प्रोफेशनल बनिए और अपना नेटवर्क और एटमॉस्फेयर प्रोफेशनल क्रिएट करिए। ये वीडियो एक के जरिए से माध्यम से मैं बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ आपसे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपकी फैमिली में कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या बच्चे हैं, भाई है, बहन है या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, आपको लगता है कि वो मेरी कंसल्टेंसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, कंसल्टेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर www.sayyedayazuddin.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।